आज का वीडियो में पढ़ेंगे शेष बचा हुआ गॉस के नियम का अनुप्रयोग। मैंने आप लोगों को बताया था कि गॉस के नियम के मुख्यतः 6 अनुप्रयोग पढ़ना है, जिसमें हम पहले 3 अनुप्रयोग के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम शेष बचे हुए 3 अनुप्रयोग पर बात करेंगे। वो प्रथम अनुप्रयोग है आप लोग का बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से ही पूछता है, गॉस के नियम से कूलाम बल का व्यंजक प्राप्त करना। फिर आप लोग का नेक्स्ट है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर पांचवा एक समान आवेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हम इन सभी अनुप्रयोग को जानने के पहले पीछे वाला कुछ बेसिक पॉइंट पर हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। वो आप लोग का बेसिक पॉइंट है, प्रथम पॉइंट है कि गॉस का नियम बंद सतह के लिए कार्य करता है। एकदम पॉइंट याद रखना है। कहीं पर यदि आता है गॉस, समझ लीजिए बंद सतह के लिए कार्य करता है। दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है कि एक विद्युत फ्लक्स वाला फार्मूला होता है, फाई बराबर सर्किल ड्रा वेक्टर ई डॉट डी एस का समाकलन। दूसरा प्रथम पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट याद रखना है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फार्मूला होता है ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। चौथा पॉइंट याद रखना है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पांचवा पॉइंट याद रखना है गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये सब आप लोग को पॉइंट याद रखना है। एक और पॉइंट क्या याद रखना है, जैसे समझना है यहाँ पर कि जैसे आप ये देखिए, ये कोई गोला है और एक गोला जो देख रहे हैं ये आप लोग का मान लेते हैं ठोस गोला है। ठोस गोला का मतलब यानी कि त्रिविमीय है, यानी अंदर से ही भरा हुआ है। जैसे कि ठोस गोला है, ये ठोस गोला के संपूर्ण भाग पर आपका आवेश वितरित है, यानी कि वितरित का मतलब फैला हुआ बोल सकते हैं, इस पर आवेश फैला हुआ है। ये जो देख रहे हैं छोटा जो त्रिज्या देख रहे हैं, यानी कि इसके अंदर एक बिंदु P है, यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग छोटी r बोल रहे हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी संपूर्ण गोला का त्रिज्या आपका कैपिटल R है। तो कहा जाएगा ये संपूर्ण गोला जो देख रहे हैं बड़ी त्रिज्या वाला आयतन, इसका निकाल देते हैं 4/3 पाई आर क्यू, कैपिटल R लिखेंगे। इसके लिए लिखेंगे 4/3 स्मॉल पाई आर क्यू। तो यहाँ पर हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, एक एक नियम में क्या पढ़ना होता है कि अगर कहता है कि इस संपूर्ण गोला पर यानी कि 4/3 पाई आर क्यू पर क्यू आवेश है, तो कहा जाएगा इकाई पर आवेश कितना होता है। हम लोग करते हैं Q/4/3 पाई आर क्यू। और हम लोग को निकालना रहेगा छोटी आर पर, यानी कि बिंदु P और R के बीच इतना के लिए निकालते हैं। तो हम लोग लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यू, Q/4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो आप जान रहे हैं ऊपर की ओर है, ऊपर गुना में होता है, तो ये सब आप लोग का कैंसिल हो जाता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। तो Q/R बाई कैपिटल आर क्यू, ये आप लोग का सिंपल पॉइंट है, जानना बड़ा ज़रूरी है। यदि आप ये नहीं जानते हैं तो ठोस गोला के कारण एक कंडीशन आएगा, वो कंडीशन में आप लोग को दिक्कत हो सकता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे आप देखिए, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इस बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होता है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि ये प्लस क्यू से चारों दिशाओं में एक समान विद्युत क्षेत्र है। जब एक समान विद्युत क्षेत्र आता है तो हम लोग समझते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, चारों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। तो ये प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होता है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं सतह का क्षेत्रफल जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो हम जानते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र की दिशा और सतह का क्षेत्रफल का दिशा जब एक समान होता है तो उसके बीच एंगल 0 डिग्री बनता है। तो थीटा बराबर रहता है 0 डिग्री, यानी कि पहला आप लोग का धन आवेश है। धन आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सतह का क्षेत्रफल दोनों का डायरेक्शन एक समान होता है, तो थीटा 0 डिग्री होता है। और गॉस के नियम में मैंने अभी आप लोग को पीछे पढ़ाया कि गॉस का नियम जब भी कार्य करता है तो बंद सतह के लिए, तो इसको हम प्लस क्यू आवेश जो चारों दिशाओं से एक समान विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, तो हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, एक गॉसियन सतह बनाते हैं। इसे बंद सतह को हम लोग बोल सकते हैं गॉसियन पृष्ठ। इसे हम लोग लिख सकते हैं गॉसियन पृष्ठ। ये जो गॉसियन पृष्ठ देख रहे हैं, तो आप लोग को कहा जाएगा गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जब गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा जाएगा तो यहाँ पर त्रिज्या का काम करेगा छोटी आर,
ये जो आप देख रहे हैं आर, ये गॉसियन पृष्ठ का काम करेगा। तो यहाँ पर एक बिंदु P है प्लस Q के कारण जो समान दूरी पर यानी कि R त्रिज्या वाला है, एक समझ लीजिए गोला है, ये गोला है जो समान दूरी पर फैला हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़े हैं गॉस के नियम में फाई बराबर था Q इंक्लूड बाई एप्सिलॉन नॉट। पहला एक फॉर्मूला ये याद रखना है। तो हम जानते हैं किसी भी सतह के अंदर हम लोग विद्युत फ्लक्स दो तरीका से निकालते हैं, एक गॉस के नियम से निकालते हैं और एक है जो समाकलन विधि से निकालते हैं। यानी कि उसके अंदर कुल आवेश के मान को में 1/एप्सिलॉन से जब गुना कर देते हैं, यानी Q इंक्लूड का मतलब अंदर, अंदर का मतलब क्या Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q4, यानी कि बहुत सारा। जैसे गोला है, एक Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, डॉट Qn है। तो इसको टोटल जोड़ के यानी कि Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट यानी कि Qn टोटल को जोड़कर जब हम लोग 1/एप्सिलॉन से गुना कर देते हैं तो अंदर का फ्लक्स निकल जाता है। इसको निकालने के लिए एक विधि होता है जिसे हम लोग बोलते हैं समाकलन विधि। तो इसी यहाँ पर हम लोग लिखे हैं गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। यानी गॉसियन पृष्ठ से जब विद्युत फ्लक्स गुजरता है, विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या। तो गॉसियन पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकालते हैं समाकलन विधि से। यहाँ समाकलन से हम लोग लिखे हैं सर्किल ड्रा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस का समाकलन, यानी कि सर्किल ड्रा इसलिए लगाया गया कि बंद सतह पर कार्य करता है गॉस का नियम। तो वेक्टर ई डॉट डी एस का इसका मतलब हम पढ़ चुके हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। जब ए बी कॉस थीटा होता है तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस देख रहे हैं, इसी को हम लोग ई डी एस कॉस थीटा लिख देते हैं। यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री होगा क्योंकि वेक्टर ई की डायरेक्शन और वेक्टर डी एस का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन जब एक समान होता है तो इसके बीच एंगल 0 डिग्री बनता है। तो ई डी एस कॉस थीटा हो गया और थीटा का मतलब 0 डिग्री और कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए ई डी एस। यहाँ आप लोग गुना 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि चारों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब एक समान है तो आपका कांस्टेंट हो गया अचर। अचर रहने के कारण इसे बाहर कर दिया गया है और डी एस का समाकलन हम लोग जानते हैं एस होता है। जैसे हम पढ़े थे dx का समाकलन x होता है, इसी प्रकार ds का समाकलन s हो जाएगा। ये हम बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में कैसे आता है, वो आप लोग पीछे वाला वीडियो जाकर के देखिए। जैसे अब देखिए एस का मतलब हो गया सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया एक प्रकार का गोला का काम कर रहा है और सरफेस एरिया हो गया 4πr²। ये हो गया आप लोग को गॉसियन पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स। एक गॉस के नियम से जानते हैं विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है Q इंक्लूड बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने आप लोग को बताया अंदर जितना आवेश है उस कुल आवेश में हम 1/एप्सिलॉन से गुना कर देते हैं तो अंदर का कुल विद्युत फ्लक्स निकल जाता है। तो समीकरण 1 जो देख रहे हैं और इसके अंदर Q इंक्लूड आप लोग को प्लस Q है, तो समीकरण 2 देख रहे हैं, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, बाएँ साइड जब बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ हम डिटेल से बता दिए हैं। से का मतलब भागा होता है, बायां का भागा बायां से दे दिया गया है और दायां का भागा दायां से दे दिया गया है। जैसे देखिए समीकरण 1 का भागा ऊपर है, ये 2 इधर नीचे है, यानी कि ये फाई कैंसिल होता है, देख हो जाता है ई इंटू 4πr², ई इंटू 4πr² हो गया। ये भागा में हम लोग इसे भागा लिख दिए हैं Q/एप्सिलॉन नॉट। एकदम सिंपल है, समझ जाना आसान है, इसे हम डिटेल से प्रथम में बता दे रहे हैं। 4πr², ये भाग हम लोग जब गुना में बदलते हैं तो हर अंश हो जाता है, अंश हर हो जाता है। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं इधर Q/4πr², यहाँ जो देख रहे हैं Q/4πr², कारण क्या चीज़ है, हमको निकालना ई, जिसको निकालना होता है उसको एक साइड करते हैं और बाकी इधर भागा में है तो गुना में चला गया है। ये आपका गुना में है तो इधर भागा में आ गया है, एप्सिलॉन नॉट गुना में है तो भागा में आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं 4π/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हैं कि इसका K होता है, तो यानी कि 4π/एप्सिलॉन नॉट को आगे कर दिए हैं, Q को ऊपर छोड़ दिए हैं, नीचे r² लिख दिए हैं। तो यानी कि E बराबर रहता है KQ/r²। इसे हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं E बराबर KQ/r²। तो कभी आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कहता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताइए गॉस के नियम से, तो आप लोग इस प्रकार से निकाल देना है। एक समाकलन विधि से फ्लक्स निकाल देंगे, एक गॉस के नियम से निकाल देंगे और दोनों को जब मिला देंगे तो एक फार्मूला आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो आप लोग को हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम चलते हैं गॉस के नियम से कूलाम बल का व्यंजक प्राप्त करना। चूँकि हम जानते हैं
कि इसको जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं स्रोत आवेश। इस स्रोत आवेश पर यहाँ एक बिंदु आवेश हम और दे देते हैं Q1। एक Q1 आवेश है जो इसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश बताया गया था, जो विद्युत क्षेत्र का पता लगाता है उसे परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो Q1 आवेश द्वारा यानी कि परीक्षण आवेश द्वारा इस पर आप लोग को बल कार्य करता है। मैंने पढ़ा था इकाई धनावेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसी प्रकार इकाई धनावेश Q1 पर है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के कारण एक बल कार्य करता है, वो आप लोग का बल हम लोग निकालते हैं इस तरीक़ा से, यानी कि इस तरीक़ा से हम लोग निकालते हैं। यदि बिंदु P पर, जैसे देख रहे हैं यदि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, यहाँ देख समझते हैं, यदि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q1 लिया जाए तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी कि विद्युत क्षेत्र यानी कि यहाँ आप लिख देंगे वेक्टर E की उपस्थिति में प्लस Q के कारण, यानी कि इसके कारण Q1 पर आरोपित बल, यानी कि प्लस Q है जो Q1 पर बल लगाता है, तो इसकी दोनों बल को निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में फॉर्मूला होता है F बराबर QE। जैसे मैंने यहाँ पढ़ा था E बराबर F/Q। यहाँ पर Q1 को मोड़ लगा दिए थे, मोड़ इसीलिए लगा दिए थे, आप लोग मोड़ लगा सकते हैं, मोड इसीलिए लगा दिए थे, हम पढ़े थे इकाई धनावेश पर लगने वाला बल। इकाई धनावेश पर लगने वाला बल इसीलिए कि परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है, यदि ऋणात्मक नहीं होता है, ये सब आप लोग को NCERT बुक में मिल जाएगा। ये परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होने के लिए मोड लगा दिया गया है। तो F बराबर Q ही निकाल लेते हैं, F बराबर Q क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुना करके, तो F बराबर QE हो जाता है। Q1 को Q1 लिख दिया गया है। ये जो देख रहे हैं मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फॉर्मूला याद रखना होगा। तो यहाँ E बराबर KQ/R², जैसे यहाँ से एक फार्मूला इससे आया, तो ये वाला KQ/R² लिख दिए। अब K को हम पहले लिख देते हैं और Q1 हो गया, एक Q2 का काम कर रहा है, ये आप लोग का स्रोत आवेश। तो ये जो देख रहे हैं कूलाम बल का फार्मूला आ गया। जब इतना आप लोग बोर्ड एग्जाम में बनाइएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा डायग्राम के साथ। देखिए आएगा गॉस का नियम क्या है, तो गॉस का नियम लिखिएगा। गॉस के नियम में आप लोग को परिभाषा में 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आएगा गॉस के नियम के बाद कूलाम का नियम, तो उतना E बराबर KQ/R² तक आ जाएगा 3 नंबर, और बाकी आपको 2 नंबर इसमें देगा, नहीं कि 5 नंबर। फिर आप लोग का नेक्स्ट है एक समान आवेशित। अब जानते हैं एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो हम हेडिंग देख रहे हैं ये NCERT बुक का हेडिंग है। ऐसे आप लोग का सिंपल हेडिंग होता है खोखला गोला के कारण, खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र। खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या है, एक गोला है, जैसे देख रहे हैं खोखला गोला है, इस खोखला गोला पर आप लोग का आवेश वितरित है। वितरित का मतलब बोलना है फैला हुआ, यानी कि एक खोखला गोला पर प्लस Q चार्ज है जो पूरा फैला हुआ है, चारों दिशाओं में एक समान रूप से फैला हुआ है विद्युत क्षेत्र। और एक बाहरी बिंदु आपका P है, ये बाहरी बिंदु P है। इस बिंदु P पर हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, यानी गॉसियन सतह। गॉसियन सतह का मतलब बंद सतह बनाते हैं। जब ये गॉसियन पृष्ठ हम बंद सतह बनाते हैं यहाँ बिंदु P पर, तो इसे हम लोग बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। मैंने आप लोगों को पीछे बताया गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ हो गया, इस सतह हो गया गॉसियन पृष्ठ, ये गॉसियन पृष्ठ हो गया। ये वेक्टर E देख रहे हैं, जब दोनों का डायरेक्शन यानी कि DS और वेक्टर E दोनों का डायरेक्शन जब एक समान होता है तो उसके बीच एंगल आप लोग का 0 डिग्री बनता है। जैसे मैंने आप लोग को शुरू से बताते आ रहे हैं, ये वेक्टर A है, ये आप लोग का वेक्टर B है। जब दोनों का डायरेक्शन एक समान होता है थीटा 0 बनता है। इसी प्रकार एक वेक्टर E है, ये आप लोग का DS है। जब दोनों का डायरेक्शन एक समान होता है थीटा 0 बनता है। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, हम जो बाहर जो बिंदु P है वहाँ के बीच की दूरी को हम लोग R मान रहे हैं, स्मॉल r। और एक गोला की जो त्रिज्या देख रहे हैं इसे हम मान रहे हैं कैपिटल R, क्योंकि गोला है। यहाँ से हम पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र में पढ़े हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे पढ़े थे यदि आप लोग का ये O है, ये बिंदु P है, तो यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग निकालते थे, स्थिति सदिश के रूप में हम लोग R बोलते थे, इसलिए यहाँ R लिखा जाता है। आप लोग यहाँ X Y Z कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यह नियमता कहता है NCERT बुक R मानना है, ठीक है, स्थिति सदिश के कारण। तो यानी कि प्लस Q के कारण बाहर एक बिंदु P है
ई बाहरी बिंदु P पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे खोखला गोला के कारण। गोला की त्रिज्या कैपिटल R है, इस पर प्लस Q आवेश है जो अंदर फैला हुआ है। यानी कि R जो देख रहे हैं छोटा है, कैपिटल R छोटा है, स्मॉल R बड़ा है। तो यहाँ लिख दिया है R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इसका मतलब समझना है, इसको हम लोग बोल सकते हैं भाषा में, यदि बिंदु, इसको लिख सकते हैं यदि बिंदु P गोला के बाहर हो तो हम जानते हैं गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो गॉसियन पृष्ठ का मतलब आप लोग का ये हो गया S, ये गॉसियन पृष्ठ का त्रिज्या आपका R हो जा रहा है। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम लोग निकालते हैं फाई बराबर समाकलन विधि से, यहाँ विधि लिख सकते हैं समाकलन विधि से, फाई बराबर सर्किल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस का समाकलन। तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर मैंने पढ़ाया ए बी कॉस थीटा, इसी प्रकार ई डी एस कॉस थीटा, दोनों का डायरेक्शन एक समान है। तो थीटा बराबर आप लोग का 0 डिग्री, फाई बराबर ई एस का मतलब हो गया 4 पाई आर स्क्वायर गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिख दिया गया वेक्टर ई और वेक्टर डी एस का डायरेक्शन एक समान है, थीटा इसलिए 0 डिग्री लिख दिया गया। इसी प्रकार गॉस के नियम से जानते हैं फाई बराबर क्यू इंक्लूड बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसके अंदर आप लोग का आवेश फैला हुआ है प्लस क्यू चार्ज है, इंक्लूड का मतलब अंदर, अंदर आप लोग का क्यू है, इसका मतलब क्यू का मतलब बराबर समझना Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट बहुत सारा आवेश जोड़ करके क्यू मान लिया गया है। ठीक है, यहाँ कैपिटल क्यू मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख रहे हैं लेफ्ट साइड इक्वल है, तो यहाँ हम लिख दिए समीकरण 1 तथा 2 से लेफ्ट साइड इक्वल होता है, खत्म हो जाता है। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका पूरा डिटेल हम पीछे बता दिए हैं 3 नंबर में। तो ये आपको निकालना होता है, तो ई निकालना होता है तो हम लोग ई को एक साइड रखते हैं, ई जो देख रहे हैं गुना में है, गुना इधर भागा में आ जाता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हैं के, तो एप्सिलॉन नॉट को आगे कर देते हैं, डायरेक्ट हम चलते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर बाद में आता है। तो ई बराबर एक फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु P है जो बाहर की ओर हो तब, और दोनों का कंडीशन है फार्मूला एक समान ही आता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं बिंदु आवेश के जैसा, आवेश के जैसा। अब हम चलते हैं केस 2। केस 2 का मतलब होता है स्थिति 2 कि यदि आप लोग का गोला पर आवेश अंदर न रह करके गोला पर आवेश बाहर फैला हो। जब आवेश बाहर फैला होता है तो हम जानते हैं कि अंदर यदि विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, अंदर अगर फ्लक्स नहीं होगा तो उसका अंदर यदि विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न नहीं होगा। जब अंदर अगर अंदर धनावेश नहीं है तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर हो जाएगा, और गोला पर आवेश आपका बाहर की ओर है और बिंदु P अंदर है। जब बिंदु P अंदर है तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, यानी कि यहाँ पर शून्य आवेश है, लेकिन गॉसियन पृष्ठ आपको अंदर लिया गया है और उस टाइम गॉसियन पृष्ठ बाहर था। इसका त्रिज्या वहीं R रहेगा, स्मॉल r। ये जो गोला के संपूर्ण त्रिज्या देख रहे हैं R कैपिटल R, तो यहाँ जब अंदर है तो अंदर कोई आवेश नहीं है, यानी कि यहाँ पर Q बराबर 0 है, अंदर कोई आवेश नहीं है। तो हम चलते हैं गॉसियन पृष्ठ के कारण, जैसे जानते हैं पीछे मैंने बताया वेक्टर ई डॉट डी एस कॉस 0, दोनों का डायरेक्शन एक समान है। यहाँ देख रहे हैं वेक्टर ई और डी एस दोनों का डायरेक्शन एक समान है, थीटा 0 डिग्री। ई बराबर है 5 बराबर होता है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर देख रहे हैं आप लोग का गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है। समीकरण 1, गॉस के नियम जानते हैं क्यू इंक्लूड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर मैंने आप लोग को बताया अंदर आवेश आपका क्या है, शून्य है, क्योंकि आप लोग का आवेश है जो गोला का बाहर फैला हुआ है। तो 5 बराबर होता है 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 और 2 चलते हैं तो बायां को इधर समीकरण 1 को लिख दिए इस प्रकार और समीकरण 2 को लिख दिए इस प्रकार, दोनों 5 5 1 आ जाता है। तो 1 1 कट करके जब मैंने आप लोग को जब हम शुरू किए तीसरा अनुप्रयोग उसमें देख लीजिएगा, फर्स्ट में बताएं जो 3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इधर आपको गुना में है, इधर भागा में आ जाता है 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। और जानते हैं कोई भी संख्या को शून्य से गुना करने पर शून्य आता है, तो ये आपको आ गया गॉस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब हम चलते हैं 5वां क्या है, एक समान आवेशित ठोस गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान आवेशित ठोस गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है देखते हैं, ये आप लोग का गोला है जो ठोस है, इस ठोस गोला के अंदर आपका आवेश प्लस Q स्थित है। इस प्लस Q जो आवेश देख रहे हैं आप लोग अंदर स्थित है,
यह है संपूर्ण ठोस गोला के अंदर फैला हुआ है। एक बाहर बिंदु आपका P है, इस बिंदु P पर हम लोग गॉसियन पृष्ठ बनाए हैं डॉट डॉट करके। इस गॉसियन पृष्ठ जो देख रहे हैं, इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या आप लोग मान लिया गया R, यानी कि अंदर बिंदु इसको O से लेकर के P के बीच दूरी आपका क्या है, R है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा और सतह का क्षेत्रफल जब दोनों का डायरेक्शन एक समान होता है तो थीटा 0 डिग्री, मैंने पीछे बताया। जब बिंदु P बाहर की ओर हो, उसी प्रकार यानी कि 4 का जो केस बन था, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि छोटी r का मान बड़ी R से बड़ा हो, तो यानी कि बिंदु P बाहर की ओर हो, तो गॉसियन पृष्ठ से हम लोग निकाल दिए फाई बराबर ES, जिस प्रकार से मैंने पीछे बताया। EDS cos 0, S का मतलब 4 पाई R स्क्वायर, और गॉस के नियम से हम Q इंक्लूज बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी समीकरण एक था दूसरे चलते हैं तो आप लोग का कंसेप्ट होता है E बराबर KQ R स्क्वायर। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, केस फर्स्ट है जो हर कंसेप्ट में एक समान आ रहा है, केस फर्स्ट है जो हर कंसेप्ट में एक समान आ रहा है, लेकिन जब अंदर आपका आवेश एक स्टेज में शून्य था, आवेश जब शून्य था तो उसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी क्या हो गया, शून्य। विशेष परिस्थिति में क्या होता है कि यदि आप लोग का ये बिंदु P है जो यदि गोला के सतह पर आ जाए, यदि गोला का सतह पर आ जाए, यानी कि स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो जाता है, तो फार्मूला आता है E बराबर KQ बाई R स्क्वायर। अब हम चलते हैं, एक लास्ट है केस 2। केस 2 में हम लोग क्या देखते हैं, जब बिंदु P अंदर की ओर हो, यानी कि जब बिंदु P है जो अंदर की ओर होता है, तो अंदर की ओर में हम लोग क्या देखते हैं, O से लेकर के P के बीच की दूरी आप लोग का वही है गॉसियन पृष्ठ। इस गॉसियन सतह और कैपिटल R जो देख रहे हैं, ये आप लोग का गोला का सतह बाहर की ओर है, और बिंदु P है जो अंदर की ओर है। तो गॉसियन सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गॉसियन सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई जब हम लोग निकालते हैं, तो फाई और फॉर्मूला होता है E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। जिसे मैंने आप लोग को पढ़ाया उसमें, उसी प्रकार से गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है 4 पाई R स्क्वायर, और इंटीग्रेशन करके निकाल देते हैं वेक्टर E डॉट डी एस। वेक्टर E डॉट जब डी एस किए तो A डॉट बी EDS cos थीटा, दोनों का डायरेक्शन एक समान होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र का भी डायरेक्शन एक समान और सतह का क्षेत्रफल भी एक समान, तो थीटा बराबर बन जाता है 0 डिग्री। तो फाई बराबर होता है ES, फाई बराबर E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। गॉस के नियम से हम लोग क्या चल देखते हैं, फाई बराबर होता है Q इंक्लूज बाई एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 समीकरण 2 में चलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस पर जो कुल पर आवेश आप लोग का Q है, यानी कि संपूर्ण गोला पर आवेश आपका Q है, और इसके अंदर जब बिंदु P ले लिया गया है, और ठोस गोला है, तो ठोस गोला पर अंदर बाहर के अपेक्षा अंदर भी आवेश कुछ न कुछ होगा। तो जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया कि जैसे आप देखिए इस प्रकार से 4/3 पाई R क्यू में आवेश Q है, तो इकाई में आप लोग इतना निकाल दिया गया था 4 पाई R क्यू में। तो वही कंसेप्ट को यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए ठोस गोला का आयतन आपको फार्मूला निकालना है 4 पाई R क्यू। यहाँ पर छोटी R क्यू बड़ी R क्यू को ले सकते हैं, क्योंकि हम खाली गोला का आयतन की चर्चा की है, इस फिगर की चर्चा नहीं की है, इसलिए यहाँ पर छोटी R क्यू लिखे, कोई दिक्कत नहीं। आप चलते हैं संपूर्ण गोला का आयतन में, एक संपूर्ण गोला पर आप लोग का आवेश आपका Q है, तो इकाई पर आवेश आ जाता है Q बाई 4/3 पाई R क्यू कैपिटल R क्यू। जब इतना में इकाई में इतना आवेश होता है तो स्मॉल यानी कि छोटी R वाला पर गोला पर आवेश कितना हो जाएगा, केंद्र पर 4/3 R क्यू। इतना से हम लोग जब गुना करते हैं 4/3 कैंसिल हो जाता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, और Q इंटू R क्यू बाई कैपिटल R क्यू, इतना में आप लोग का अंदर कुल आवेश निकल जाता है, हो जाता है 4/3 पाई R क्यू आयतन के अंदर कुल आवेश QR क्यू बाई कैपिटल R क्यू। इसी को जो 4/3 पाई R क्यू देख रहे हैं, Q इंक्लूज यानी कुल अंदर का निकल गया है, तो इंक्लूज यानी कि QR क्यू बाई R क्यू। तो QR क्यू बाई R क्यू को जो वैल्यू देख रहे हैं Q इंक्लूज के मान पर ला करके रखते हैं। जब यहाँ पर लाकर हम लोग रखते हैं QR क्यू एप्सिलॉन नॉट पहले से है, ठीक है, तो इस समीकरण 4 हो गया, समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 1 और समीकरण 4 का लेफ्ट साइड इक्वल है। तो इतना जब हम लोग जब सोल्यूशन करते हैं 5 कैंसिल हो जाता है, जब 5 कैंसिल हो जाता है तो इंटू 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ QR क्यू है स्मॉल R क्यू, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, बाकी बच जाता है R। ये जो आप R क्यू देख रहे हैं इसका मतलब होता है R स्क्वायर इंटू R, 2 1 3 हो जाता है। तो R इधर भी R स्क्वायर था, R इसको हम लोग लिख दिए तो कैंसिल हो गया, इसी प्रकार इसको हम ऐसे कर दिए।
अब हम लोग क्या करते हैं, 4 पाई इधर ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट पहले लिख दिए, क्यू आर आर क्यू, इतना का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, क्यू इंटू आर देख रहे हैं, क्यू इंटू आर देख रहे हैं, कैपिटल आर क्यू। स्पेशल केस में एक फार्मूला आ गया, ई बराबर के क्यू इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यू। स्पेशल केस क्या होता है, यदि केंद्र पर हो जाए, यानी कि बिंदु पी है जो धीरे 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 कहाँ आ जाए, पी पर आ जाता है, तो आर जब पी पर आ जाए तो यानी आर का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है, स्मॉल आर का मान। जब स्मॉल आर का मान जब शून्य हो जाता है तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, के क्यू इंटू जीरो, तो स्मॉल आर का मान जब शून्य हो जाता है तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है।